हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में किसी दर्पण के सामने कोई कोई वस्तु वस्तु रखते हैं तो उसका किरण आरेख कैसा खिंचाएगा और कहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, ये सब चीज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो रेडी रेडी हो जाइए। अगर आपको आता है तो आप खींच लीजिए वीडियो को, और अगर नहीं आता है तो आराम से धीरे धीरे करके सीखिए। और इम्पोर्टेंट, इसको बनाने से पहले हम लोग कुछ बातें सीखते हैं। अगर किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है, अगर किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है तो दर्पण के बाद कहाँ काटेगा? फोकस पे। कहाँ काटेगा? फोकस पे। ये आपको पता होना चाहिए। पहला बात कि पहला बात क्या? अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो यह किसको काटेगी? फोकस से होकर गुजरेगा। तो पहला बात याद रखिए कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो क्या होगा? तो क्या होगा? यह फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगी। कहां होगा? यह फोकस से गुजरेगी। क्या क्या बोला कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आया तो यह किससे गुजरेगा? फोकस से। पहला बात याद रखिए। इसको बनाने से पहले हम लोग को किरण आरेख बनाने से पहले कुछ बात याद रखनी है। तो पहला बात यह है कि अगर फोकस समांतर आया तो कहां काट के निकलेगा? फोकस से। कहां काट के निकलेगा? फोकस से। पहला बात हो, देख लीजिए। दूसरा बात क्या है कि अगर फोकस से ही जाए तो क्या होगा? अगर फोकस से ही जाए तो क्या होगा? देखिए, समझिए। पिछले बार समांतर आया था तो फोकस से गया। अब की क्या बोले हम? क्या बोले? अब की बोले हम कि फोकस से जाए क्या होगा। देखते हैं डायग्राम। ये क्या है? पोल। देखिए, अगर एक वस्तु है यहाँ पे, ये फोकस है दर्पण का, मानिए यहाँ एक वस्तु रखी हो इस तरह से। फोकस से गया क्या होगा? फोकस से गया क्या होगा? इस तरह से गया दर्पण पे, क्या होगा? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकलेगा। क्या निकलेगा? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकलेगा। फिर से देखिए, अगर वस्तु फोकस पे हो, मतलब फोकस पे नहीं, अगर वस्तु से निकला किरण फोकस से गुजरे तो परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होके निकलेगा। अगर प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से गुजरे, किससे गुजरे? अगर प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से गुजरे तो परावर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष से गुजरेगा। फिर से देखिए क्या बोले हम, समझिएगा। देखिए, दूसरी बात ये, पहले क्या था? पहले था कि अगर समांतर आया तो फोकस से गुजरेगा। अभी जस्ट उल्टा है। अभी क्या है? जस्ट उल्टा क्या है कि अगर फोकस से आया तो क्या होगा? समांतर जाएगा। फोकस से आया तो क्या होगा? समांतर जाएगा। दूसरी बात हो गया। तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात आप देखिए, दूसरी बात को लिख लीजिए, समझ गए होंगे कि पहला बात क्या था कि समांतर आया तो फोकस से गुजरेगा, और फोकस से आया तो समांतर गुजरेगा। तीसरा बात क्या है? देखिए, अच्छा, आप सोचिए कि दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरे क्या होगा?
अगर प्रकाश दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरे तो क्या होगा? अच्छा, आपको पता है कि किसी गोलीय सतह पर अगर कोई गोल सतह हो और इस पर जो त्रिज्या खींचा होता है, इसके आसपास रहेगा लंबवत होता है, कहीं से खींचिए, क्या होगा? लंबवत होगा, एकदम एकदम लंबवत होगा, कहीं से भी खींचिए। या आप पढ़े होंगे मैथ्स में कि किसी भी गोलीय किसी भी वृत्त का त्रिज्या उस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होता है, वृत्त का त्रिज्या जो होता है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा क्या होता है? लंबवत। ये पता है ना? तो आपको एक पता होना चाहिए कि ये लंबवत होता है। और हम लोग क्या जानते हैं कि अगर किसी सतह पर प्रकाश की किरण लंबवत गिरे तो क्या होता है? उसी पथ पर वापस लौट जाता है। तो देखिए क्या होगा, अगर अभी देखिए कि ये मानिए दर्पण है, समझिएगा, ये क्या है? दर्पण है। ये पोल, समझिएगा थोड़ा सा, ये मानिए फोकस, ये मेरा केंद्र। थोड़ा सा एक मिनट, जैसे मान लीजिए वस्तु यहां रखे और प्रकाश की किरण इस तरह से जाता हुआ यहां तक आ जाए, ठीक है ना? थोड़ा सा डायग्राम में देखिए, ठीक है? तो क्या हो जाए कि ये यहां जाता हुआ इससे टकरा जाए तो क्या होगा परावर्तन के बाद? तो क्या होगा? सोचिए एक मिनट के लिए, अगर ये जाए और टकरा जाए तो क्या होगा? किधर? इधर भागेगा या उधर भागेगा? किधर भागेगा? आपको बता देते हैं कि ये हमको पता है ना कि ये क्या है? केंद्र है, इस गोला के केंद्र है ना, और केंद्र से होकर जाता हुआ क्या लगता है? वक्रता त्रिज्या होता है। क्या होता है? त्रिज्या होता है। और किसी भी गोला पर उसका त्रिज्या क्या होता है? उस बिंदु पर लंब होता है ना? यहाँ देखिए ये क्या होगा, ये जो एंगल बनेगा इसके बीच कितना बनेगा? 90। कितना बनेगा? 90। अब क्या होगा कि अब ये प्रकाश की किरण इधर आएगा जरूर, लेकिन क्या होगा? फिर वापस लौट जाएगा। फिर वापस क्या होगा? लौट जाएगा। समझिएगा, इधर आया लेकिन क्या होगा? फिर वापस लौट गया। समझिए, तो क्या होगा कि इधर उधर मुड़ता नहीं है। अगर वक्रता केंद्र से आए तो परावर्तन के बाद पुनः वापस लौट जाता है उसी पथ पर, जैसे कि इस समतल दर्पण में हुआ था। लंबवत गिरा नीचे भले, लेकिन क्या हुआ? वापस रिटर्न भी हो गया, वापस रिटर्न भी हो गया। आप देखिए तीसरा नंबर बात, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको लिख देते हैं इस बात को भी कि अगर प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता की त्रिज्या से, वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, जैसे गुजरे, अगर प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरे तो क्या होगा? परावर्तन के बाद क्या होगा? उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। देखिए एक मिनट, तो क्या होगा? परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। लिख लीजिए, तीन चीज है जो कि आपको समझना होगा। और प्रकाश का परावर्तन का नियम याद है ना? क्या था नियम? जिस मतलब कि प्रकाश का परावर्तन नियम क्या था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक सतह पर होता है। और दूसरा बात क्या था कि आई कोण आई बराबर कोण आर, याद है ना? तो बस अब हम लोग क्या है, तैयार है, रेडी है सीखने के लिए किरण आरेख कैसे खींचे। अगर कोई अवतल दर्पण किसी के फोकस पर हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो, वक्रता केंद्र पर हो, या उसके बीच में हो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में अनंत पे हो, तो इसका आरेख कैसे खींचते हैं, इसका इमेज कैसा होगा, ये सब सीखने के लिए हम लोग तैयार है। एक मिनट आप एक बार देख लीजिए इस चीज को।
मिटाते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कैसे खींचेंगे। बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजेदार है। इजी, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। आप लोग देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का किरण, देखिए टॉपिक, ठीक है। तो बहुत सारा केस हो सकता है, तो पहला हम लोग केस लेते हैं। केस नंबर 1, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। कहां पे हो? फोकस और ध्रुव के बीच हो, तो क्या होगा? देखो देखते हैं, बनाते हैं। ये देखिए, मेरा दर्पण तैयार। सॉरी, थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसका सेंटर लगभग ये लग रहा है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? ध्रुव। इसको रंग दीजिए। अब देखिए, ये फोकस, ये सेंटर, लगभग दोनों क्या लीजिएगा? बराबर लीजिएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा, थोड़ा अच्छा लगता है। हम वस्तु को यहां रखें, क्या होगा? समांतर गति क्या होगा? अभी हम बताएं, समांतर जगत क्या होगा? समांतर जगत क्या होगा? पैरेलल अगर जाएगा तो क्या होगा? फोकस से गुजरेगा। देखिए, फोकस से गुजरते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए, अब हम क्या करते हैं? दूसरा कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्या किया? कौन बनाया? आई। तो ये भी क्या होगा? जब परावर्तन होगा, परावर्तन नियम क्या क्या पढ़े हैं? कोण आई बराबर कोण आर। जितना आई बना, जितना जितना एंगल बनाएगा उतना एंगल से वापस मुड़ेगा, तो क्या होगा? इधर मुड़ेगा। आप एक बात देखिए कि ये पीछे नहीं मिलने वाला है। एक बात अच्छे से बनाते हैं, ये देखिए, ये पीछे नहीं मिलने वाला है। बट क्या अगर आगे बढ़ाया जाए इस तरह से, तो मिल रहा है। देखिए, तो मिल रहा है। तो पीछे बना, दर्पण के किधर बना? पीछे। और कैसा बना? वस्तु से बड़ा। और कैसा बना? सीधा। तो सीधा और कैसा बना? काल्पनिक। रियल में मिला? देखिए, तो रियल में नहीं मिला, पीछे में नहीं मिला। किधर मिला? आगे जाके मिला। तो पीछे तो मिला नहीं, पीछे तो मिला नहीं। यहाँ देखिए, एक मिनट रोक रहे हैं आपको। ये देखिए, इस पे लंब का है नहीं, ये लंब, ये कौन आई बना, तो उतना ही एंगल बना के ये निकलेगा ना, आर। जितना एंगल ये बना के आया उतना ही एंगल बना के निकला इस तरह से। थोड़ा सा डायग्राम एक मिनट के लिए फिर से देखिएगा। ये देखिए, सीधा खींचना है इस तरह से। ये पीछे के मिल रहा है, नहीं ले रहा है, नहीं ले, हल्का पहले कम था और फैलता चला जा रहा है। बट आगे बनाने पे क्या हो रहा है? ये पीछे आगे जाके मिल रहा है, आगे जाके क्या हो रहा है? ये मिल रहा है। तो ये जो बना, जो डायग्राम बना, यहाँ देखिए, ये इमेज बन गया। ये जो इमेज बन गया, तो ये क्या है? ये क्या है? तो ये कैसा बना? काल्पनिक, सीधा। फिर कैसा बना? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। फिर कैसा बना? फिर कैसा बना? वस्तु से बड़ा, काल्पनिक और सीधा। और कैसा बना? और कैसा बना? वस्तु से बड़ा, काल्पनिक, सीधा।
और कहां बना, दर्पण के पीछे। कहां बना, दर्पण के पीछे। देखिए